स्वागत है आप सभी का। हम लोग देखने वाले हैं स्वच्छ भारत का VBI ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम में पूरा आने का चांस है। ठीक है, हिंदी मीडियम में देखने वाले हैं पूरा। ठीक है, चलिए। गांधीवादी स्वच्छता दर्शन है। गांधीवादी स्वच्छता दर्शन, ये जो यूनिट हमारा है उसमें से हम लोग देखेंगे, यूनिट वाइज देखेंगे। सारे MCQs यकीन मानिएगा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत में स्वच्छता के दर्शन के मुख्य रूप कौन है? राइट आंसर इसका महात्मा गांधी हो जाएगा। वही भाई स्वच्छता के प्रति जागरूक थे और उन्होंने जागरूक किया भी। गांधीवादी दर्शन में स्वच्छता के बारे में कौन सी बात प्रमुख रूप से कही गई है? राइट आंसर इसका व्यक्तिगत स्वच्छता। भाई व्यक्तिगत स्वच्छता में ध्यान रखने वाली बात है। महात्मा गांधी ने राष्ट्र निर्माण के लिए किसे जरूरी माना था? इसका राइट आंसर अपना स्वच्छता और सफाई होने वाला है। स्वच्छ भारत जो अभियान होता है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वच्छता और सफाई, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान का कौन सा प्रतीक है? राइट आंसर इसका होगा स्वच्छता का चिन्ह जो होता है वो प्रतीक है। आपको बता दें 70 मार्क्स का पूरा ऑब्जेक्टिव आने वाला है और ऑब्जेक्टिव ही 70 मार्क्स का पूरा पूछा जाएगा, इसलिए पूरा तैयार हो जाइए। पिछला प्रीवियस का जो भी हमारा वीडियो वो भी देखिएगा, उसमें से भी आपका क्वेश्चन लड़ने वाला है। इस पे डिपेंड केवल नहीं होना है, याद रखिएगा। ठीक है सर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता भारत अभियान में कौन से कचरे की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है? तो राइट आंसर इसका गीला और सूखा कचरा हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नागरिक की क्या जिम्मेदारी है? राइट आंसर डी हो जाएगा इन सभी में। मतलब ABC सब कुछ होगा। पढ़ने का समय नहीं है, PDF आपको दे देंगे, आराम से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज वीडियो को पॉज कर करके पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। स्वच्छ भारत अभियान में मुख्य रूप से किस बात पर जोर दिया गया? राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और कचरा प्रबंधन। आप भी अच्छे से प्रबंधन करना चाहते हैं, आप भी अच्छे से एग्जाम में लिखना चाहते हैं हमें सपोर्ट करें, तो कुछ नहीं करना है, बस लाइक कर देना है ताकि वीडियो हमें मिल सके राजा थोड़ा सा मोटिवेशन। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कौन सी एजेंसी को मुख्य रूप से काम सौंपा गया है? राइट आंसर क्या होगा सर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो 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 सर। नगर निगम। क्या होगा? नगर निगम। स्वच्छ भारत अभियान के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? राइट आंसर होगा शहरी विकास मंत्रालय। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा का क्या मतलब है? राइट आंसर बी होगा, स्वच्छता के महत्व को समझाना। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छग्रही की क्या जिम्मेदारी है? राइट आंसर बी होगा, अन्य लोगों की स्वच्छता को के लिए प्रेरित करना। स्वच्छ भारत अभियान के कौन से चरण है? राइट आंसर होगा सी, 3 चरण है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छाग्रही का क्या काम है? राइट आंसर बी होगा, स्वच्छता अभियान चलाना और जागरूकता फैलाना। स्वच्छ भारत अभियान के मूल्यांकन में क्या महत्वपूर्ण मापदंड है? राइट आंसर डी होगा इन सभी में। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा का क्या मतलब है? राइट आंसर बी होगा, स्वच्छता के महत्व को समझाना। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छाग्रही का क्या नाम है? राइट आंसर बी होगा, अन्य लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना। स्वच्छ भारत अभियान में नागरिकों की भूमिका क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वच्छता को बढ़ावा देना और उसका पालन करना। ध्यान से सुनते जाइए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा का क्या मतलब है? राइट आंसर बी होगा, स्वच्छता के महत्व को समझाना। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का समग्र उद्देश्य क्या है? जो स्वच्छ भारत अभियान है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य भारत को कचरा मुक्त बनाना होता है क्या? कि सभी शहरों को सुंदर बनाना होता है, या नागरिकों को स्वास्थ्य शिक्षा देना होता है, या भारत को के पर्यावरण को बचाना होता है? राइट आंसर होगा कि भारत को कचरा मुक्त बनाना होता है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ओपन डिफेक्टिव फ्री ODF का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खुले में शौच मुक्त भारत, मतलब खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ODF का मतलब क्या होता है? खुले में शौच मुक्त, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान में नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए किस तत्व का प्रचार किया जाता है? राइट आंसर डी होगा, सभी उपयुक्त हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियानों में नागरिकों का क्या प्रमुख कर्तव्य है? यही प्रमुख कर्तव्य भैया कि स्वच्छता को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, आपको बता दें किसके माध्यम से, तो आपको बता दें शौचालय निर्माण और कचरा प्रबंधन करके। 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ध्यान रखिएगा। पूरा छप सकता है इसमें से भी। व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हो तो राजा ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ PDF अगर चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जुड़ के रखिए, अच्छा बेनिफिट आपको होने वाला है। स्वच्छता के संदर्भ में ODF का क्या अर्थ है? याद रखिएगा, राइट आंसर ये होगा खुले में शौच मुक्त। स्वच्छता से जुड़ी प्राथमिक जिम्मेदारी किसके
द्वारा निभाई जाती है। किसके द्वारा निभाई जाती है? कौन निभाता है? बोल रहा है मतलब कौन निभाता है? तो बोलता है नागरिक भी निभाता है और सरकार भी निभाती है, दोनों को निभाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ कचरा फैला रहा है, ऐसा नहीं करना। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है राजा कि खुले में शौच मुक्त करना मतलब नहीं, मना हो जाना, बंद हो जाना, ठीक है, और स्वच्छता को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? याद रखिएगा, सार्वजनिक शौचालय, मतलब पब्लिक टॉयलेट जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा कौन से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है? आपका ऑप्शन है, राइट आंसर इसका होगा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए, ऐसा नहीं केवल शहरी के लिए, ऐसा नहीं केवल गांव के लिए, दोनों के लिए। स्वच्छ भारत अभियान में किसका प्रचार किया जाता है? याद रखिएगा, स्वच्छता और सफाई का। स्वच्छता के प्रति नागरिक में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? स्वच्छता रैलियां और शिक्षा कार्यक्रम। स्वच्छ भारत अभियान में कौन से संगठन प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो सभी उपरोक्त। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक प्रमुख पहलू क्या है? कि भाई आप खुले में शौच की समाप्ति करना। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? इस स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन करना। क्या करना? मूल्यांकन करना, मूल्यांकन। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता कवच का क्या मतलब है? सफाई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करना, जो सफाई कार्यकर्ता है उनकी सुरक्षा करना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस प्रकार का कचरा प्रबंधन किया जाता है? राइट आंसर होगा बी, कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर सी होगा, स्मार्ट शौचालय और स्वच्छता तकनीकी। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे बात को। तो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आसान रहेगा, आराम से कर लोगे। थैंक यू सो मच।